हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि हमें निकालना क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियोज में भी ये बताया है कि जब भी आपसे किसी भी प्रश्न के अंदर कौन सा कितने पदों की संख्या इस प्रकार से आपसे कुछ भी पूछता है तो हम वहां हमेशा क्या निकालते हैं, एन। कितने पद है, कौन सा पद है, पदों की संख्या कितनी है। इस प्रकार से अगर हमें किसी भी प्रश्न में कुछ भी पूछेगा तो हम हमेशा वहां पे एन निकालते हैं। और अगर हम एन निकालने के लिए फॉर्मूला a + n-1d ये वाला काम में लेंगे तो मेरे पास an, a और d ये तीनों चीजें होनी चाहिए। a और d अगर हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई है तो उससे हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है, समांतर श्रेणी का आपको डायरेक्ट कोई पद दिया हुआ है, तब हम a और d किस प्रकार से निकालते हैं वो हम इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके अंदर समझ चुके हैं। डायरेक्ट अगर आपको कोई भी पद देता है तो उन पदों को हम समीकरण के रूप में बदलेंगे। समीकरण में से दूसरे समीकरण माइनस करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू दूसरे समीकरण में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू निकालेंगे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसा हम क्वेश्चन नंबर से पहले वाले क्वेश्चन में जो 3 था उसमें किया था। तो वैसे हमें भी यहाँ पे तीसरा और नवा डायरेक्ट 2 पद दिए हुए हैं तो हम ए और डी तो आराम से निकाल लेंगे। फिर बात करते हैं ए एन की। तो अगर हमें एन निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है, तो किस पद की संख्या निकालनी है, वो जो पद होगा वो मेरा ए एन होगा। तो यहाँ पे हमें शून्य, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कि हमें इस समांतर श्रेणी में ये बताना है कि इस समांतर श्रेणी में कहीं आगे चल के अगर शून्य 0 आता है तो वो 0 कौन सा पद होगा। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी होगी, 0। देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, हमने पहले एक और क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। वो कुछ इस प्रकार से था कि AP 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने ये क्वेश्चन जब किया था तब हमने इस क्वेश्चन में भी अच्छे प्रकार से समझा था कि हमें n क्यों निकालना है और n हमने किस प्रकार से निकाला था। तो ये भी आपके पास सेम यही क्वेश्चन है। देखो, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। इसमें और इसमें अंतर से कितना है कि यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी दी हुई थी तो वहां से हमने ए और डी आराम से निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे आपको समांतर श्रेणी नहीं दी हुई है तो ए और डी हमने जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था उसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 में निकालेंगे समीकरण के रूप में बदलकर। तो चलो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तीसरा पद मुझे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि एपी का जो तीसरा पद है यानी कि A3 वो मेरे पास होगा, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 4। अब A3 को हम इक्वेशन समीकरण के रूप में बदलेंगे तो वो मेरा होगा A + 2D = 4, इक्वेशन नंबर 1। फिर मुझे यहाँ पे AP का 9वां पद भी दिया हुआ है तो हम यहाँ राइट करेंगे कि AP का 9वां पद यानी कि A9 और वो हमें दिया हुआ है -8। तो A9 को हम इक्वेशन में बदलेंगे A + 8D, ये इक्वेशन नंबर 2 मेरी हो जाएगी। फिर हम वही वापस इक्वेशन नंबर समीकरण
दो में से समीकरण एक को घटाने पर, तो समीकरण दो जो है वो मेरे पास है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, और एक जो है समीकरण नंबर वो मेरे पास है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। जब घटाएंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का ये माइनस का, प्लस का 2d माइनस का, प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का, a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8d में से 2d गया तो 6d, और यहाँ से माइनस का 8 और माइनस का 4 हो जाएगा माइनस का 12, तो d की जो वैल्यू है वो आएगा माइनस का 12/6, तो d की जो वैल्यू है वो मेरी यहाँ से आएगी माइनस का 2। इस प्रकार से फिर वापस d इज इक्वल टू -2, समीकरण आप चाहो तो एक में रख दो और चाहो तो दो में रख दो, तो समीकरण एक में रखने पर तो d की वैल्यू जैसे हम समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो समीकरण एक जो है वो मेरा यहाँ पर है a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, इस d की जगह जो है हम वैल्यू पुट करेंगे -2 इज इक्वल टू 4, तो a 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 4, तो a की जो वैल्यू है 4 प्लस 4 माइनस का 4 हो जाएगा तो प्लस का, तो ये आ जाएगा मेरे पास 8, तो a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 8। अब हमें कौन सा पद शून्य है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास a है, d है और an जो है वो मेरे पास कितना है यहाँ पे शून्य है, 0, तो हमने निकालेंगे क्योंकि a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू होता है an का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, और अगर आपको an की वैल्यू गिवन हो, पहले से n की वैल्यू निकालनी हो तो फॉर्मूले को इस प्रकार से राइट कर देते हैं। तो यहाँ से जो है a की वैल्यू मेरे पास 8 है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू जो है वो माइनस का 2 है और n की वैल्यू जो है वो है 0, तो यहाँ से n माइनस 1 माइनस 2 को हमें अभी इधर ही रखना है और 0, ये प्लस का 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 8, तो 0 माइनस 8 माइनस 8, यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 8, ये जो 2 था माइनस का वो मल्टीप्लाई में था इस ब्रैकेट के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 प्लस 1, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास कितनी 5, तो हम यहाँ राइट कर देंगे, आता है AP का 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? AP का 5वां पद शून्य होगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था बिल्कुल वैसे के वैसे ही किया है। उस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने और अच्छे से समझा था कि इस प्रकार से हमने कैसे किया है। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है क्योंकि इसमें हमसे कौन सा पद की संख्या पूछी है और उसमें हमसे 40वां पद पूछा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे।